मानसिक स्वास्थ्य मतलब हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसे बर्ताव करते हैं। ये इस बात पर असर डालता है कि हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ते हैं और कैसे चॉइसेस लेते हैं। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य मतलब हम जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपट सकते हैं। हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और हमारे रिश्ते हेल्थी होते हैं। जिंदगी के हर पड़ाव पर मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के बारे में है। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ जरूरी है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। वार्निंग साइंस को इग्नोर करने से बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शर्म नहीं है। याद रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। स्ट्रेस जिंदगी का एक आम हिस्सा है। यह हमारे शरीर की चैलेंजेस और डिमांड्स के प्रति टोकरिया है। थोड़ा सा स्ट्रेस हमें मोटिवेट कर सकता है, डेडलाइंस को पूरा करने और अपना बेस्ट देने में मदद करता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस, खासकर लंबे समय तक, नुकसानदेह हो सकता है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि शारीरिक बीमारी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्ट्रेस के आम सिम्टम्सों में ओवरवेल्म्ड महसूस करना, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी या नींद न आना शामिल हैं। आपको सिर दर्द, थकान या पाचन संबंधी समस्याएं जैसे शारीरिक लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो अपने स्ट्रेस के कारण को दूर करना जरूरी है। इसे नजरअंदाज करने से चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ऐसे कई तरीके हैं जो मदद कर सकते हैं, और यह जानने के लिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, आपको कुछ प्रयोग करने पड़ सकते हैं। व्यायाम एक शानदार तनाव निवारक है। शारीरिक गतिविधि से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिनका मूड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि थोड़ी दूर टहलने से भी फर्क पड़ सकता है। ध्यान और योग जैसे माइंडफुलनेस अभ्यास मन को शांत करने और एंजाइटी को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और नकारात्मक विचारों को जाने देना सिखाते हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना भी जरूरी है। दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से बात करने से भावनात्मक सहयोग मिल सकता है और आपको अपनी समस्याओं पर नजरिया मिल सकता है। चौथा भाग, असली लोग, असली हल। सैरा का उदाहरण लीजिए, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने स्कूल के काम और पार्ट टाइम नौकरी के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सैरा ने हर सुबह 30 मिनट योग करना शुरू किया। इससे उसे पूरे दिन ज्यादा केंद्रित और ऊर्जावान महसूस होने में मदद मिली। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं कि लोग स्ट्रेस को प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज करते हैं। यह आपके लिए क्या काम करता है, यह खोजना और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। 5वां भाग, सेल्फ केयर, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं। सेल्फ केयर मतलब अपनी भलाई को प्राथमिकता देना। यह उन गतिविधियों के लिए समय निकालने के बारे में है जो आपको खुशी और ताजगी देती हैं। यह स्वार्थी नहीं है, यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सेल्फ केयर सभी के लिए अलग होता है। यह किताब पढ़ना, गर्म पानी से स्नान करना, प्रकृति में समय बिताना या किसी शौक को पूरा करना हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी गतिविधियां खोजें जो आपके मन, तन और आत्मा को पोषित करें। सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है और उन गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करने का सचेत प्रयास करें। सेल्फ केयर के छोटे छोटे कार्य भी आपकी सामान्य भलाई में बड़ा फर्क ला सकते हैं। छठा भाग, अपने मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। आपका मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान न देने और इसे प्राथमिकता देना शुरू करने का समय आ गया है। याद रखें,
आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके शुरू करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों को शामिल करें, सेल्फ केयर का अभ्यास करें और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेने से झिझके नहीं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक सफर है, मंजिल नहीं। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ते रहें। याद रखें, आप एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के हकदार हैं।